आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। जिला प्रशासन उमरिया के सहयोग से पाली ब्लॉक में हुई वनवासी लीला की प्रस्तुति। भोपाल में मुख्यमंत्री की घोषणा के परिपालन में मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग ने तैयार रामकथा साहित्य में वर्णित वनवासी चरित्रों पर आधारित वनवासी लीलाओं क्रमशः भक्तिमती शबरी और निषाद राज गुहा की प्रस्तुतियां जिला प्रशासन के सहयोग से प्रदेश के 89 जनजातीय ब्लॉकों को हो रही इस क्रम में जिला प्रशासन उमरिया के सहयोग से पीली में 2 दिवसीय वनवासी लीलाओं की प्रस्तुतियां आयोजित की जा रही हैं। प्रस्तुतियों की श्रृंखला में सबसे पहले 21 मई 2022 को सामुदायिक भवन स्कूल ग्राउंड बीईओ ऑफिस पाली जिला उमरिया में सविता दाहिया उमरिया ने भक्तिमती शबरी की प्रस्तुति दी गई। पहले दिन कार्यक्रम के शुभारंभ के दौरान मध्य प्रदेश की जनजातीय कार्य और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मंत्री मीना सिंह, एसडीएम पाली नेहा सोनी, एसडीओपी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जाट, तहसीलदार राजेश पारस, अन्य अधिकारी मौजूद रहे। प्रस्तुति का आलेख योगेश त्रिपाठी और संगीत संयोजक मिलिंद त्रिवेदी ने किया। वहीं 22 मई 2022 को दुर्गेश सोनी बरही ने वनवासी लीला नाट्य निषाद राज गुहा की प्रस्तुति दी गई। वनवासी लीला नाट्य भक्तिमती शबरी कथा में बताया गया कि पिछले जन्म में माता शबरी एक रानी थी जो भक्ति करना चाहती थी, लेकिन माता शबरी को राजा भक्ति करने से मना कर देते हैं। तब शबरी माँ गंगा से अगले जन्म में भक्ति करने की बात कहकर गंगा में डूबकर अपने प्राण त्याग देती है। अगले दृश्य में शबरी का दूसरा जन्म होता है और गंगा किनारे गिरी वन में बसे भील समुदाय को शबरी गंगा से मिलती है। भील समुदाय शबरी का लालन पालन करते हैं और शबरी युवावस्था में आती है तो उनका विवाह करने का प्रयोजन किया जाता है, लेकिन अपने विवाह में जानवरों की बलि देने का विरोध करते हुए वे घर छोड़कर घूमते हुए मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंचती हैं, जहां ऋषि मतंग माता शबरी को दीक्षा देते हैं। जी, हमारी टीम है सतना से लोक रंग समिति और मेरा नाम सविता दाहिया है। मैं उस रंग समूह के निर्देशक हूँ और इस शबरी लीला की भी निर्देशक हूँ। और हमारी टीम ने यहाँ पे भक्तिमती शबरी लीला प्रस्तुत की थी, जो कि संस्कृति विभाग के सहयोग से हम कर पाए। जितने भी इसमें एक्सपेंसेस हुए हैं वो सब विभाग की तरफ से रहे। और यहाँ उमरिया में पाली ब्लॉक में करने का जो उद्देश्य था वो यही था कि लोगों को हम इस भक्ति धारा से जोड़ सकें। प्रभु श्री राम जब वनवास में थे उस वनवासी लीला से जोड़ सकें, और उसमें बहुत आनंद आया। यहाँ के जितने भी दर्शक थे उन्होंने बड़ी अच्छे से इसको देखा। पाली ब्लॉक में आप ये कार्यक्रम दे रही हैं, क्या कुछ अनुभूति हो रही है आपके कलाकारों के द्वारा, मतलब जो प्रस्तुति दी जा रही है उन्हें कैसा लग रहा है? मतलब यहाँ बहुत सुखद, मतलब मैं ये महसूस कर रही थी कि ये वो बच्चे नहीं है जिन्हें मैं ट्रेनिंग देती हूँ, जिन्हें मैं सिखाती हूँ कि ऐसे डायलॉग बोलना है, ऐसे खड़े होना है, ये वाला ऐसे एक्शन करना है। मुझे लग रहा था कि वो प्रभु राम का ही एक इफेक्ट है, इमोशन है जो इनके ऊपर काम कर रहा है। और वास्तव में वो भक्ति भाव था, वो रस था। शायद उसी रस की वजह से इतना मतलब कुछ मौसम का मिजाज बिगड़ रहा था, लेकिन वो कंट्रोल हो गया। मैं बीच बीच में स्मरण भी कर रही थी प्रभु का कि प्रभु आपकी ही लीला है, आप ही पार लगाओ, विघ्न नहीं आना चाहिए। संदेश यही है कि जब भगवान ने कोई भेदभाव नहीं रखा ऊंच नीच का, निषादों से मिले, शबरी माता से मिले, उसको माँ का दर्जा दिया। ये तक कह दिया कि जैसा कौशल्या माता के हाथ से मुझे भोजन करने में आनंद आता था वही ये बेर खाने में आया, तो अब उससे बढ़ के क्या बात है। तो संदेश यही है कि जब भगवान ने किसी में भेदभाव नहीं रखा तो हम कौन होते हैं? हम तो इंसान हैं। हम प्रभु का एक चरित्र कर रहे हैं, एक छवि दिखा रहे हैं, है ना। उनके उस आदर्श को दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं, आम जनमानस तक पहुंचाना चाहते हैं। यही उद्देश्य है हमारा। से 2 दिवसीय कार्यक्रम है पाली अनुभाग में। आज भक्तिमती माता शबरी के बारे में मंचन हुआ, कल इसी प्रकार से निषाद राज के बारे में यहाँ पर मंचन होगा। समय वही रहेगा। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम था, आज 1 दिवसीय हो चुका है, कल फिर ये कार्यक्रम इसी समय पर होगा। क्या अपील करेंगे? यही अपील करेंगे कि आज भी बहुत संख्या में लोग आए थे, कल भी अधिक से अधिक संख्या में लोग आए, निषाद राज के बारे में जाने। यहाँ आकर के बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे हम भगवान राम को करीब से देख रहे हैं। कलाकारों का उत्साहवर्धन हो और पाली के सभी लोग यहाँ पर आए।
देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और इसी पावन अवसर पर संस्कृति विभाग की ओर से ये वनवास के समय जो भगवान श्री रामचंद्र जी की जो अलग अलग स्थानों पर जो उनके द्वारा जो प्रस्तुति किए गए हैं, जिन जिन क्षेत्रों से वो गुजरे हैं, जो जो उनको कठिनाइयाँ और जो रास्ते पर जो चीज़ है उनके साथ हुआ है, तो आप सबने बहुत अच्छे से देखा। और हमारे जितने भी कलाकार साथी इस कार्यक्रम में जो भाग ले रहे थे, और मैं तो भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता माता, लक्ष्मण जी के चरणों को प्रणाम करती हूँ। और ये बहुत अद्भुत कला है हमारे कलाकारों में, जो वास्तव में साक्षात दर्शन कराया त्रेता युग का। जैसा कि आपने त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता माता जी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, रामायण पढ़ी होगी और देखा भी होगा रामायण के माध्यम से, पर वास्तविक जो रामायण के अंदर जो बातें लिखी गई है वो आज आप सबने दर्शन किया, वो आपने दर्शन किया, तो बहुत अद्भुत है। और मैं सभी कलाकारों के सम्मान में ये कहना चाहती हूँ कि उनको बहुत शुभकामनाएं, बधाई देना चाहती हूँ कि भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के कृपा से वो सब इसी तरह से ख्याति प्राप्त करते रहें, और जो उनमें है वो हम किसी में नहीं है, जो वो कर सकते हैं वो किसी में नहीं है। बहुत प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट।